श्री राम। जय बजरंगबली। दोस्तों, इस संसार में करोड़ों हृदयों पर राज करने वाले संकट मोचन, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता श्री राम के अनन्य भक्त महावीर हनुमान जी थे। लेकिन आज हम ऐसे प्रश्न पर चर्चा करेंगे जो वर्षों से भक्तों के मन में जिज्ञासा बनकर रह रहा है। क्या हनुमान जी की शादी हुई थी? अगर नहीं हुई थी तो फिर वे विवाह से जुड़ी कथाएं कहां से आईं? और अगर कहीं हुई थी तो शास्त्र क्या कहते हैं? आज की यह कथा केवल उनके प्रश्नों का उत्तर नहीं देगी, बल्कि हनुमान जी की ब्रह्मचर्य, भक्ति और त्याग उस स्वरूप को भी प्रकट करेगी जिसे जानने के बाद आपकी श्रद्धा और भी गहरी हो जाएगी। हनुमान जी कोई साधारण जीव नहीं थे। वे शिव के अंशावतार, वायुदेव के पुत्र और अंजनी माता के लाडले थे। उनका जन्म ही एक विशेष उद्देश्य के लिए हुआ था, श्री राम की सेवा के लिए। बचपन में ही उनके अद्भुत बल, बुद्धि, पराक्रम, लेकिन इससे भी अधिक उनकी चर्चा निस्वार्थ भक्ति। हनुमान जी का जीवन किसी सांसारिक सुख के लिए नहीं हुआ था, बल्कि वह तो ईश्वर की इच्छा का एक जीवित आंतरिक रूप थे। बात करते हैं हम उस समय की जब बाल हनुमान का सूर्य को फल समझकर निगल जाने का यह कथा केवल शक्ति का प्रदर्शन नहीं थी, बल्कि यह संकेत था यह बालक सांसारिक बंधनों से परे है। जब इंद्र ने पर वज्र प्रहार किया तो वायुदेव क्रोधित हुए और तब सभी देवताओं ने हनुमान जी को वरदान दिए। इन वरदानों में एक विशेष बात थी, हनुमान जी को दीर्घायु, अपराजेयता और ब्रह्मचर्य का आशीर्वाद प्राप्त था। आज के समय में लोग ब्रह्मचर्य को केवल विवाह न करना समझते हैं, लेकिन शास्त्रों में ब्रह्मचर्य का अर्थ कहीं अधिक गहरा था। ब्रह्मचर्य का अर्थ है मन, वचन और कर्म से केवल ब्रह्मा। हनुमान जी का मन केवल श्री राम में था। उनका हृदय सीता माता की पवित्रता का रक्षक था और उनका जीवन केवल सेवा के लिए था। ऐसे में विवाह जैसे सांसारिक बंधन उनके जीवन में उद्देश्य से मेल नहीं खाता। यही एक बताया जाता है कि रामायण में विवाह का कोई उल्लेख नहीं पाया जाता, जबकि वाल्मीकि रामायण, जो राम कथा का सबसे प्राचीन और प्रामाणिक ग्रंथ है, उसमें हनुमान जी के विवाह का कहीं भी उल्लेख नहीं मिलता। यदि हनुमान जी का विवाह हुआ होता तो इनके विशाल ग्रंथ में उनका जरूर कहीं न कहीं संकेत अवश्य मिलता। लेकिन पूरी रामायण में हनुमान जी को ब्रह्मचारी, रक्षक, सेवक, भक्त और वीर के ही रूप में दर्शाया गया था। वहीं रामचरितमानस में कहा जाता है, वो स्वामी तुलसीदास जी भी लिखते हैं, विदित ब्रह्मचारी महाबली हनुमाना, अर्थात हनुमान जी प्रसिद्ध ब्रह्मचारी थे। विवाह की कथाएं कैसे फैली? अब प्रश्न उठता है, अगर शास्त्रों में विवाह नहीं है तो फिर शादी की कथाएं कहां से आईं? उत्तर है लोक कथाएं और क्षेत्रीय मान्यताएं। भारत में विविध संस्कृति में हर क्षेत्र को अपनी मान्यताएं हैं। वहीं स्वर्णमाला की कथा में कहा गया है, कुछ दक्षिण भारतीय लोक कथा में हनुमान जी का नाम स्वर्णमाला से जुड़ा होता है। कहा जाता है कि एक समय किसी विशेष परिस्थिति में हनुमान जी ने विवाह का वचन भी दिया था, लेकिन यह कथा न तो रामायण में है और न ही किसी पुराण में। यह केवल लोक विश्वास ही है। वहीं एक प्रसिद्ध कथा है कि हनुमान जी के पुत्र मकरध्वज थे। जब हनुमान जी ने समुद्र में स्नान किया और उनके पसीने की एक बूंद एक मकर मछली द्वारा ग्रहण कर ली गई थी, उसे से मकरध्वज का जन्म हुआ। यह कथा स्वयं सिद्ध करती है कि यह देवी चमत्कार था, न कि विवाह या गृहस्थ जीवन।
जब हनुमान जी से पूछा गया आपने विवाह क्यों नहीं किया, तो भावार्थ में उनका उत्तर था, जिस हृदय में राम बसते हों वहाँ किसी और के लिए स्थान नहीं होता। वाक्य ही उनके संपूर्ण जीवन का सार है। हनुमान जी ने लंका में सीता माता के चरणों में बैठकर अपने नेत्र के नीचे रखे। यह केवल शिष्टाचार नहीं था, बल्कि यह परम पवित्रता का प्रतीक था। ऐसे चरित्र वाले हनुमान जी के लिए विवाह की कल्पना भी असंभव प्रतीत होती है। भक्तों, हनुमान जी का जीवन हमें सिखाता है, भक्ति में शक्ति है, संयम में स्वार्थ है, सामर्थ्य है और सेवा में सिद्धि है। आज के युग में जब मन भटकता है, तब हनुमान जी का ब्रह्मचर्य हमें स्थिरता सिखाता है। भारत के अधिकांश मंदिरों में हनुमान जी को ब्रह्मचारी रूप में ही पूजा जाता है। मंगलवार और शनिवार को लाखों लोग उन्हें सिंदूर चढ़ाते हैं। यह सिंदूर भी सीता माता के प्रति उनकी भक्ति का ही एक प्रतीक है। तो भक्तों, आज की कथा का निष्कर्ष बिल्कुल स्पष्ट है। शास्त्रों के अनुसार हनुमान जी का विवाह नहीं हुआ था। वे आजीवन ब्रह्मचारी रहे थे। उनका जीवन केवल श्री राम के लिए समर्पित था। हनुमान जी की कोई साधारण चित्र नहीं, बल्कि वह आदर्श हैं, भक्ति के बल और ब्रह्मचर्य के प्रतीक हैं। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय श्री राम, जय बजरंगबली।